अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बेटर हूँ। अच्छा, ये व्लॉग ना 2 दिन पुराना है, ठीक है। अब मैं ठीक हूँ। 2 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेडिसिन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही थी मेडिसिन। अच्छा, मुझे ना एलर्जी का इशू हो गया हुआ है। पहले नहीं था, क्योंकि ये हम लोगों की कज़न मैरिज है, तो फिर हस्बैंड को है, तो फिर वो मुझे भी एलर्जी हो गई हुई है उनसे। तो मुझसे ना सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, एलर्जी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने मेडिसिन ली एलर्जी के लिए, तो वो मुझे रिएक्ट कर गई, पता नहीं क्या, कि वो मेरे ना चक्कर आने स्टार्ट हो गए इतने ज़्यादा कि मैं ना गिर गई नीचे, ज़मीन पे गिर गई खड़े हुए। तो हमारे ना घर के सामने एक क्लिनिक है, वहाँ पे जाकर जब ब्लड प्रेशर चेक कराया तो 30-35 आया था। तो फिर मैंने घर दूध में नमक डाल के फिर मैंने पिया, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, तो फिर दूध में नमक डाल के या पानी में नमक डाल के फिर पी लो, तो फिर नॉर्मल हो जाता है। अच्छा ना, जब मैं ब्लड प्रेशर चेक करवाने गई, इतना मेरा रंग ना एकदम से इतना ज़्यादा पीला हो गया हुआ था, मैंने खुद नहीं देखा। जब मैंने घर आके देखा तो मुझे पता चला कि मेरा रंग भी पीला हुआ है। और दस्तर के सामने ना डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी मिसेस को ना खून की कमी है। वैसे मुझे ये चीज़ पता थी, बट मैंने ना इसका कोई मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि मेरी ना मेडिसिनों से जान बहुत जाती है। तो उनके सामने जब बोल दिया तो उन्हें पता लग गया कि जी मेरी बीवी को खून की कमी है, उनको कोई आयरन की कमी है। तो फिर उन्होंने मुझे ना 2 दिन पूरा यही बात समझाने में लगा दी कि तुम जाकर ड्रिप लगवा लो। और मुझे ना ये सुइयों से बहुत डर लगता है यार। मेरी जो वेन है ना वो सूज जाती हैं हाथ की, तो मैं नहीं लगवाती। जब मेरे होते हैं ना कि ऑपरेट का टाइम भी होता, तो तब भी मुझे ऑपरेट से ज़्यादा ना इन सुइयों से डर लग रहा होता है। फिर क्या करती, उन्होंने इतना फ़ोर्स किया ना, फिर मैंने जाकर लगवा लिया। बट जैसे ही मैंने हाथ की वेन में लगवाया ना ड्रिप को, तो ये मेरी ना वेन बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी, और ना मुझे ऐसे ना जलन हो रही थी। तो फिर मैंने इसको यहाँ से उतरवा के तो फिर मैंने इसको बाजू पे लगवा लिया था। वैसे जो डॉक्टर था वो कह रहे थे कि नहीं चुभती, बट मुझे चुभ रही थी, सच्ची में चुभ रही थी। और इस ड्रिप का नहीं है, मैं कोई भी इंजेक्शन या कोई भी ड्रिप अपने हाथ में लगवा लूँ ना इस वेन में, तो ऐसे होता है। मीरब की दफ़ा भी जब लगाई गई थी ना, तो अच्छा खासा हाथ मेरा स्वेल कर गया था। तो या तो कोई वेन में मसला है या पता नहीं क्या है, बट इस वेन में ना कुछ मैं नहीं लगवा सकती, तो फिर मैंने बाजू पे ही लगवाती हूँ। तो फिर आज भी ना मैंने बाजू पे लगवा ली थी, और घर आके भी मेरे ना हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द थी। बस यहाँ पे फिर जिम मैं पहले बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे ये जो क्या बोलते हैं जिस पे ड्रिप लगाते हैं, मुझे ना इसको देख के बहुत ज़्यादा ना डर लगता है। तो मुझे ना ऐसे वो पे बैठी हुई थी, तो फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं आप लेट जाओ, ताकि आपका दिल ना घबराए। वैसे ड्रिप लगाने से ना दिल घबराता है, चक्कर भी आते हैं। बट मुझे ना इस चीज़ से ना बहुत डर लगता है। ये जो स्ट्रेचर बोलते हैं, आई थिंक क्या बोलते हैं, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अम्मी भी मुझे कह रही थी तुम लेट जाओ लेट जाओ, मैं कहा नहीं। फिर मुझे आखिर में लेटना ही पड़ा। यहाँ पे मैं आपको ना पिन दिखा रही थी, इसकी इतनी मोटी पिन थी। बरनोला जो इसकी सुई थी वो इतनी अच्छी खासी मोटी थी, इतनी मोटी ना मेरी ज़िकाफ की पिन होती है जितनी मोटी ये वाली पिन थी। और बस मैं जितनी देर इधर लेटी रही हूँ ना, मैं अपनी बीती बहुत ही याद करती रही हूँ। और मेरी जो हार्ट बीट थी ना, वो बहुत ज़्यादा कभी स्लो हो रही थी, बहुत ज़्यादा कभी तेज़ हो रही थी। खैर फिर ड्रिप लगा के घर आ गई मैं, ठीक है। और फिर हमें ना कहीं जाना पड़ा था, एक कॉल आ गई थी, और मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मैं रेस्ट करना चाह रही थी, बट ये कॉल आ गई थी, जाना ज़रूरी था। फिर वहाँ पे हम गए, कुछ ज़रूरी काम था, उसको वाइंड अप किया, तो तकरीबन ना 2:30 बज गए थे रात के। तो फिर भूख भी लग गई थी मुझे, तो फिर यहाँ पे जी यही चीज़ें खा खा के ना मेरी जो सेहत का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। तो फिर इतनी रात को बस यही मिल सकता था, घर आके कुछ मैं बना नहीं सकती थी। फिर मैंने ना शवारमा मंगवा लिया था, और हस्बैंड ने फ्राइड चिप्स मंगा लिए थे, साथ हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। अच्छा, फिर ये हम लोगों ने खाया पिया, फिर हम ना घर आ गए। और बस मीरा भी हम लोगों के साथ ही थी, हमारे साथ मीरा हर जगह आती है। ये वाहिद वो बच्चा है जो माँ बाप को ना सिक्योरिटी देता है। वैसे माँ बाप सिक्योरिटी अपनी औलाद को देते हैं, ये हमें देती है। और रात के 2:30 बज गए थे, और ये फुल एक्टिव थी। खैर जी, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खाना भी नहीं था, लंच भी नहीं था, ये ना दरमियाना से ही कोई सीन था। और जी आते वक्त ये दवाइयाँ जो लिख के दी थी वो ले आए। अच्छा, एक ये मेडिसिन थी, ठीक है, टैबलेट थी, और साथ सिरप था। तो सिरप तो वो वाला मिल गया था जो डॉक्टर ने लिख के दिया था, जो टैबलेट थी वो वाली वो नहीं मिली। तो जो मेडिकल स्टोर वाला था ना बंदा, तो मुदस्सिर जी से ये कह रहा था कि दोनों ने एक ही काम करना है, तो वो वाली अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप ये ले जाएं, वो तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद आएगी। तो फिर मुदस्सिर जी यही ले आए थे।
तो बस ये टैबलेट लिख के दी थी और साथ जो सिरप था वो भूख लगने का था, क्योंकि मुझे भूख बहुत कम लगती है और अगर लगती भी है ना तो मैं घर का खाना नहीं खाती, बाहर का खाना खाती हूँ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहने लग गया मेरा। मुझे याद है मेरा हमेशा हाई रहता होता था ब्लड प्रेशर, जब भी मैंने चेक करवाना ना तो मेरा हाई आता था, बट अभी कुछ टाइम से ऐसे हो रहा था कि ब्लड प्रेशर लो आ रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है। तो डाइट जो है ना वो अनहेल्दी मेरी डाइट है। एक होती है ना घर का खाना खाना, भूख मुझे लगती है बहुत कम क्वांटिटी में लगती है और मैं बाहर का ज़्यादा खाना खाती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरी जो डाइट है ना उसका सत्यानाश हो गया हुआ है। तो अगर मेरे बस में था ना तो ना तो मैंने कोई ड्रिप श्रिप लगवानी थी, ना मैंने कोई दवाइयाँ खानी थी, बट मेरे ना हस्बैंड को जब पता चल गया ना तो वो मेरे लिए इतने ज़्यादा पोसेसिव है ना कि वो कहते कि दुनिया में ना कोई भी तकलीफ़ मेरी बीवी को ना हो। तो ये मेडिसिन उन्होंने ख़ुद से दी थी डॉक्टर ने अपने पास, और ये भी इतनी सारी थी। तो बस यहाँ पे ना जी मेडिसिन का ढेर लग गया हुआ था। तो मुझे ना बस इन ड्रिपों और मेडिसिनों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जब अनम की डिलीवरी हुई थी ना तो फिर डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने ना अपना 10 गुना ज़्यादा पहले से ज़्यादा केयर करनी है, और मैंने 1 गुना भी नहीं की। मैं फुल एक्टिव रही हूँ, ठीक है, अपने घर के काम करती रही हूँ, मतलब कि मैंने कोई भी अपनी केयर नहीं की, और उस चीज़ की जो कसर है ना वो अब आके निकल रही है। और मेरे घर वाले कहते भी होते थे अगर तुम रेस्ट करोगी खाओ पियोगी तो बाद में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब आके जी मुझे ड्रिपें लग रही हैं। खैर जी, फिर जी ये नेक्स्ट डे है और फिर सुबह मैं उठ गई थी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रेडी हुई। अच्छा, मैं जब भी मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो मैं ख़ुद को रेडी कर लेती हूँ, ताकि मेरा ना बीमारों वाली फीलिंग ना आए किसी को। क्योंकि मैं जब मुझे याद है जब मेरे घर में मीरा पैदा हुई थी ना, मेरा फर्स्ट ऑपरेट हुआ था, तो नेक्स्ट डे जब उन्होंने मुझे चिल्लाना था तो कहना था उठ के वॉक करो, तो उस टाइम मैं फुल तैयार हो गई थी जैसे मैं किसी शादी में जाने वाली हूँ। क्योंकि जब इंसान ने अच्छे कपड़े पहने हों और अच्छा सा मेकअप किया हो ना तो फिर उसको ना कोई भी ऐसा नहीं लगता कि वो बीमार है। वो पहले से ज़्यादा अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। फिर उसके बाद जी मुदस्सिर जी ने बोला कि तुम नमाज़ पढ़ो, क्योंकि जब तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक होता है। और वैसे भी जब कोई एंजाइटी कोई डिप्रेशन हो ना तो नमाज़ पढ़नी चाहिए। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे ऊपर मेरी जितनी ज़िंदगी है ना, मेरी एज है, जितनी उम्र है, इससे ज़्यादा मैंने मसले मसाइल अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं आप सबको बता सकती, मैंने बहुत कुछ फ़ेस किया, बहुत कुछ, इतना कुछ फ़ेस किया ना कि बस ज़ुबान से भी कोई किसी को समझा नहीं सकता। ये बस जो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं ना बस वो ही जानते हैं। और उस वक़्त मुझे सिर्फ़ इस नमाज़ ने सँभाला था, अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत ने मुझे सँभाला था, वरना मेरे ऊपर बहुत बुरे टाइम आए हुए हैं। बहुत सारे जो करीबी लोग हैं ना, या तो ये वो जानते हैं, ठीक है, या मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना सफ़र किया। अभी मेरी एज इतनी नहीं है, तकरीबन 25 साल मेरी एज है, और 25 सालों में मैंने जितना कुछ फ़ेस कर लिया है ना, मुझे लगता है कि मैंने आधी ज़िंदगी आधी दुनिया में समझ चुकी हूँ कि मैंने इतना कुछ फ़ेस किया। और इन चीज़ों की वजह से ना मेरा जो दिल है ना वो बहुत कमज़ोर हो गया हुआ है। मैं ना अब छोटी सी बात पे भी रो देती हूँ। मैंने इतना कुछ फ़ेस किया, बड़े से बड़े दुख दर्द को ना मैंने हँस के सहा है, बड़े से बड़े। कहते हैं माँ बेटी में ना बहुत क्लोज़ रिश्ता होता है, बट मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, मेरी माँ के साथ भी मेरा ऐसा रिश्ता नहीं था कि वो मेरे दिल की बातें जान सके। सिर्फ़ मेरे हस्बैंड है जो उनके साथ मैंने हर बात अपनी शेयर की हुई है, और वो मेरे लिए इतने पोसेसिव है ना कि मतलब कि उन्हें पता चल जाए मेरी बीवी को ये मसला है या ये है, ये मुझे नहीं बता रही हो, और वो मेरे चेहरे से, मेरी आँखों से उन्हें पता चल जाता है कि तुम टेंशन में हो या तुम्हें कोई बात तंग कर रही है। तो बस मेरा इन्हीं बातों को, इन्हीं देख के चीज़ों का ना मेरा जो दिल है ना वो बहुत छोटा हो गया हुआ है। पहले मैं हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेती थी, बट अब मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई हुई है। बट एक नमाज है, एक जो कुरान पाक है ना, अल्लाह की तिलावत है, जब आप नमाज पढ़ोगे और आप कुरान पढ़ोगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपके दिल को सुकून मिलेगा। और ये मैंने ख़ुद चीज़ फ़ील की हुई है कि मैंने अपनी परेशानियों में, जब मैं नमाज़ मैंने पढ़ी है ना तो मेरे दिल को सुकून मिल गया, और मैं उस परेशानी, उस मुश्किल से निकल भी आई हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं पोसेसिव हूँ, मैं पोसेसिव नहीं थी, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेती थी, बट
मैंने अपनी एज में ऐसी चीज़ें देखी हैं ना अपनी छोटी सी उम्र में कि अब मैं छोटी सी बात से भी पीछे हट जाती हूँ कि नहीं कुछ बड़ी बात ना बन जाए। तो बस यही बातें हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, व्लॉग भी इसी वजह से मैं नहीं बना रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, आलस आई जा रही थी, हर चीज़ को लेके आलस आई जा रही थी। तो अब थोड़ी सी मैं एक्टिव हुई तो मैंने कहा कि चलिए नहीं व्लॉग बनाते हैं। वैसे भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पे फिर हस्बैंड ना समोसे लेके आए थे। मुझे ये बाहर के समोसे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं घर के समोसे जो होते हैं ना वो मैं फ्राई करके खा लेती हूँ क्योंकि मैंने इस दफ़ा पूरे रमज़ान में घर के समोसे बना के खाए हैं, बाहर के मैंने नहीं खाए, मुझे अच्छे नहीं लगते बाहर के। तो बस आज ले आए थे, मैंने खा लिया। चाहिए मुझे इसमें ना आलू नहीं थे, इसमें आलू मेथी की सब्ज़ी डाली हुई थी और मुझे बड़ी ना अजीब लग रहा था। फिर भी मैंने एक खा लिया था क्योंकि भूख तो मुझे कुछ ख़ास थी नहीं, क्योंकि मैंने दोपहर में लंच में बनाया था, ठीक है, और मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटियां बना ली थी। तो फिर मुदस्सिर जी समोसे ले आया था, फिर मैंने एक ही खाया था क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी थी। तो फिर मैंने एक ये वाली टैबलेट ले ली थी। अच्छा, ये मैंने ना पहले खाई हुई हैं, ये बहुत अच्छी हैं, बट ये मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ क्योंकि इससे मेरा ना खून बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। वैसे भी मुझे ना एलर्जी का इशू है क्योंकि मेरे हस्बैंड को है तो वो फिर मुझे भी है, और कज़न मैरिज में यही रहता है, एक को जो मसला होता है वो दूसरे को भी हो जाता है। तो पहले नहीं था, अब आके हुआ है। तो फिर जी यहाँ पे शाम में मैंने बनाई थी अंडे टमाटर की सब्ज़ी, अंडे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने ना इंटरनेट पे देखी थी तो मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। तो फ्री तो बैठी थी, वैसे तो सब्ज़ी पड़ी थी, मैंने लंच टाइम बनाई थी तो फिर मैंने ये बनाई। अच्छा, मैंने ना ये बना ली सारा कुछ। अच्छा, मैंने इसको भून लिया, इसके ऊपर धनिया डाल दिया, बड़ा ना सही से बनी थी, बस कुछ ख़ास अच्छी भी नहीं थी, कुछ ख़ास बुरी भी नहीं थी, दरमियाना सही था टेस्ट। अच्छा, मैंने फिर रोटियां साथ बना ली, सबको मैंने खाना दे दिया। अम्मी अब्बू ने भिंडी की सब्ज़ी खा ली थी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये खाया था। और जैसे जैसे हम खाना खा रहे हैं ना तो हस्बैंड कह रहे कुछ कमी है, इसके ना टेस्ट में कुछ कमी है, कुछ अलग है। मैंने कहा कुछ अलग बनाया तो कुछ अलग ही लगेगा। तो जैसे ना अम्मी ने जब देखा ना प्लेट में तो अम्मी ने कहा कि तुमने तो एग मंगवाया था तो वो इसमें डाला नहीं। मैं को हो मैं तो भूल ही गई। अजीब बात है ना, खाना बना रही हूँ और खाना बनाते वक्त एक मेन चीज़ उसमें डालना ही भूल गई हूँ। तो इतनी भुलक्कड़ मैं कैसे हो गई मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। तो फिर जी मैंने हस्बैंड के आगे से प्लेट उठाई, उसको ला के दोबारा हंडिया में डाला, ठीक है, डाल के फिर उसमें मैंने एग डाल के ना फिर इसको बनाया। फिर इसका टेस्ट और इन्हेंस हो गया था, और डेवलपर हो गया था, बहुत मज़े का लगने लग गया था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कहाँ गुम थी, किस नशे में थी। मैंने कहा ना तो मैंने कोई नशा किया था, ना मैं कहीं गुम थी, बस गर्मी लग रही थी तो गर्मी में मैंने कहा जल्दी से मैं किचन से बाहर चली जाऊँ, और उसके चक्कर में ना मैं इसमें ना एग डालना भूल गई थी। वैसे ठीक था, ना ज़्यादा बुरा था ना ज़्यादा अच्छा था, बस ठीक सी थी। ये जो सब्ज़ी थी ना ये ठीक सी थी। फिर जी ये खाया। खैर उसके बाद बस यही थी मेरी रूटीन, दवाई ली। फिर इसके बाद मैंने ना आपको दवाई नहीं दिखाई, मैंने एक और मेरे पास टैबलेट्स थी वो मैंने खाई। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास इसीलिए नहीं जाती, वो इतनी सारी दवाइयाँ और टीके ड्रिपें लिख के दे देते हैं ना, सामने वाले का वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है। और मुझे तो डॉक्टर इतने जहर लगते हैं ना, ये हंस हंस के ना अगले को सही चीर फाड़ देते हैं। ये किसी का ना ऐसा होता है ना जो कसाई होता है गोश्त बेचने वाला, मैं उसमें और डॉक्टर में कोई फ़र्क नहीं समझती। डॉक्टर जो होता है वो इंसानों का कसाई है और जो बाज़ार में कसाई बैठा वो जानवरों का कसाई है। खैर जी, फिर भी ये अगले की जान बचा लेते हैं, बेशक उसको काट कूट के रख देते हैं बट उसकी जान बचा लेते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस स्टिच किया। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।